साथियों हमारे साथ एक स्टेट का कैंडिडेट है, इनसे बातचीत करेंगे। आज बायोमेट्रिक हुआ है और इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ प्रोसेस रहा है। सर मुझे ये बताइए कि आज का बायोमेट्रिक प्रोसेस है, अंदर क्या कुछ हो रहा है? सबसे पहले हमें क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करनी है? बायोमेट्रिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अंदर जाके एक फ़ोटो क्लिक होएगी और थंब प्रिंट है, और साथ में अपना रोल नंबर लेके जाना है ताकि रोल नंबर नोट करके वो अपने बायोमेट्रिक करते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जो आपका लेवल 1 का क्लियर हुआ है या लेवल 2 का, ये कौन-सा हुआ है? लेवल 2 लेवल 2 का। कौन-सा सब्जेक्ट था आपका? साइंस से। साइंस से था। अच्छा ये बताइए कि जो आपका मतलब सिलेबस में देखा गया था हिंदी और इंग्लिश का ग्रेस मार्क्स को लेकर, इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? सिलेबस के अंडर में से था या फिर थोड़ा-सा अलग था? थोड़ा-सा आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन कुछ ज़्यादा अलग नहीं कह सकते क्योंकि पिछला पैटर्न था अच्छा, अच्छा। लगभग, तो ग्रेस मार्क्स मिलने तो चाहिए। तो आप कितने की उम्मीद करें कि ग्रेस मार्क्स मिल जाएँ? क्योंकि बताया गया था कि पेडागोजी आएगी, लेकिन पेडागोजी आई नहीं थी, अच्छा, अच्छा। तो कोशिश यही है कि अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा और काफ़ी बच्चों का क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये बताओ कि मुझे इसके अलावा आपने कोई और लेवल का अप्लाई किया था? लेवल जैसे 3 का या लेवल 1 का? नहीं, और कोई अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मेरी मास्टर्स चल रही है अभी। अच्छा, अच्छा। और ये बताओ जो बायोमेट्रिक का जो जिसमें लिस्ट में नाम है, वो कैंडिडेट सभी क्लियर हैं या फिर कह सकते हैं भई उसमें से मतलब श्योर नहीं है? उसमें लगभग 20,000 27,000 कैंडिडेट्स हैं और लगभग वो क्लियर हैं। अच्छा, अच्छा। जिसमें लगभग 300 पेज तो लगभग लेवल 1 के हैं, जी, जी। 300 पेज लेवल 2 के, 300 पेज लेवल 3 के हैं। ठीक है। ये बताइए कि ग्रेस मार्क्स अगर मिल जाते हैं, जो कैंडिडेट ऐड होंगे तो उनका कुछ बता सकते हैं कि कैसे क्या कुछ हो सकता है आगे प्रोसेस? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। धन्यवाद जी। क्या नाम है जी आपका और कहाँ से हैं? विवेक पटियाला चौक जींस। जी, धन्यवाद जी हमसे बातचीत करने के लिए और कैंडिडेट बातचीत करें क्या कुछ रहा है। साथियों हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे भई एस्टेट का इनका एग्ज़ाम हुआ है, कौन से लेवल का है? मैम ये बताइए कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है, वो कौन से लेवल का क्लियर हुआ लेवल है? सेकंड जी। लेवल सेकंड का। ये बताइए इससे पहले मतलब आपने अप्लाई किया था तो जैसे 3 का या 1 का भी अप्लाई किया हो आपने? लेवल 3 का किया हुआ है। अच्छा। तो लेवल 3 का मतलब नहीं हुआ, आप लेवल 2 का हुआ अभी है। हाँ जी। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन-सा था आपका? संस्कृत। संस्कृत का। हुँ। जी, ये बताइए कि जो आपका ग्रेस मार्क्स का चला हुआ है कि ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये वैसे ग्रामर मतलब नॉर्मल आई हुई थी। जी, जी। उसके बारे में ऑब्जेक्शन तो इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो नहीं आया हुआ था। अच्छा, अच्छा। तो क्योंकि उन्होंने बोला था कि सिलेबस में ये बोला था कि पेडालॉजी मतलब पैराग्राफ टाइप में आएँगे। जी, जी। उससे शायद थोड़ा बेटर रिजल्ट आता सर। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर ग्रेस मार्क्स मिल जाते तो आप कितने की उम्मीद करते हैं कि इतनी तो कम से कम मिलनी चाहिए ग्रेस मार्क्स? ग्रेस सर नॉर्मलाइज़ेशन के हिसाब से या तो उसको जैसे 30 नंबर को स्किप कर दे, जी, उसके हिसाब से हो जाए, जी, जी। या फिर मतलब 10 एक नंबर का होना चाहिए सर। अब ठीक 30 के 30 तो ग्रेस नहीं मिलेगी ना। ठीक है, तो ये बताइए कि ग्रेस मार्क्स अगर मिल जाते 15 के आस-पास तो आपका लेवल 3 का हो सकता है एग्ज़ाम क्लियर? जो आपका सर लेवल मेरा तो 1-2 नंबर से ही रहा होगा। अच्छा, अच्छा। अब भी 1-2 नंबर से ही रहा हाँ, होगा सर। तो ये बताएँ कि और जैसे ये तो हो गया आपका ग्रेस मार्क्स का। क्योंकि जो आंसर की आई थी ना उसमें मेरे दोनों ही क्लियर थे उसके हिसाब से। अच्छा, अच्छा। अब रहा होगा तो 1-2 नंबर से ही रहा होगा सर। ठीक है। जी, कहाँ से हैं और नाम बताइए जी अपना? परवीन बाला, जलालपुर कलां जींद से। जी, धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए और कैंडिडेट से यहाँ पे बातचीत करेंगे। साथियों हमारे साथ एस्टेट के कैंडिडेट और जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज का जो बायोमेट्रिक हुआ है, इसका क्या कुछ प्रोसेस हो रहा है? सर मुझे ये बताइए कि सबसे पहले अंदर क्या कुछ करा रहे हैं आपसे? सबसे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो अंदर का स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव है, जी, बहुत ही अच्छा है। जी, उन्होंने जाते ही सबसे पहले मेरी एंट्री करवाई है जी, जी, ये, ठीक। उसके बाद इन्होंने मेरा जो थंब है वो ले लिया, जी, जी। और उसके बाद इस पे स्टंप लगा के और मेरी एंट्री करवा के ठीक वो है, आईडी की ज़रूरत पड़ी है इसमें आपको? नहीं, आईडी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ठीक है, मुझे। नोटिस में मेंशन कर रखा था कि आईडी वगैरह के लेके जाना है मतलब तो कोई कंपल्सरी? देखी थी एक दफ़ा, जी, जी। लेकिन उन्होंने कहा भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ये है ना, हाँ, हाँ। फ़ोटो मैच कर ली थी उन्होंने, ठीक, ठीक। इससे जी, जी। शक्ल से मैच किया, हाँ। और उसके बाद फिर अपना सिग्नेचर और थंब ठीक है, इम्प्रेशन। कितना टाइम लगा आपको अंदर? कुछ भी नहीं, साढ़े 2 मिनट लगी है। ठीक है। सर मुझे ये बताइए कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम था कौन से लेवल का था? वो 3rd लेवल का था, पीजीटी हिस्ट्री का। पीजीटी हिस्ट्री का। हाँ जी। ठीक है, इसके अलावा आपने लेवल 2 या 1 का कोई अप्लाई किया था? और मेरे सारे क्लियर हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। जी। और ये बताएँ कि जो ग्रेस मार्क्स का मतलब बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि मिलेंगे हमें तो मिलेंगे तो कब मिलेंगे? तो इसके बारे में थोड़ा-सा क्लियर कर दीजिए सर मुझे। ऐसा है, ये अगर देखा जाए तो ग्रेस मार्क मिलने चाहिए, अच्छा, अच्छा। ठीक है। अगर नहीं भी मिलते तो भाई मुझे तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन तो कुछ बच्चे हैं जिनको है, ठीक, ठीक। अगर मेरा क्लियर होगा, मैं ये बोल दूँ कि ग्रेस मार्क जी, नहीं जी, मिलने जी। चाहिए, गलत बात है। तो उम्मीद कितनी कर सकते हैं मतलब इतनी तो कम से कम मिलनी चाहिए बच्चों को?
भाई कम से कम जिस तरह से सब्जेक्ट का है हाँ। और दूसरी चीजें हैं, जी। उसके हिसाब से 10 से तो ऊपर मैक्सिमम आएगी। ये 10 से 15 मतलब मार्क्स मिलने चाहिए, इसके लिए आप एग्री करते हैं? हाँ, क्योंकि इतना इतना तो ग्रेस मार्क आएगी लगभग। अच्छा, अच्छा। तो ये बताएँ कि वैकेंसी के बारे में कुछ न्यूज़ बता सकते हैं कि गुड न्यूज़ बता रहे हैं कि आपकी वैकेंसी जनवरी में निकल सकती हैं? बोल तो रहे हैं जनवरी में, बाकी निकलने कोई चांसेस चांसेस हैं। नहीं है। ठीक है, एचकेआरएन में के माध्यम से बता रहे हैं कि इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि कुछ गुड न्यूज़ देना चाहें आप हमारे व्यूअर्स को? भाई ये तो निकल रही है 17 तारीख को। 17 तारीख हाँ, को। ये तो निकल गए, तो जो ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए तो कोई बेनिफिट है नहीं जी, है, जो उससे ज़्यादा सैलरी पे काम कर रहे हैं। जी। लेकिन जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे या फिर अभी अभी फ्रेशर आए हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी है भाई। 22-23 हज़ार तो कम से कम मिलेगा उन्हें। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने नाम बताओ और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम श्री राम है जी। और मैं नरवाना से हूँ। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए और कैंडिडेट से यहाँ पे बातचीत करेंगे। थैंक यू। साथियों हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनका स्टेट का कौन से लेवल का एग्जाम था। सर मुझे ये बताइए आपका स्टेट का कौन से लेवल का एग्जाम था? मेरा लेवल 1 का एग्ज़ाम था और जिस भी कैंडिडेट के एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, हाँ। उन्हीं को यहाँ बुलाया गया है बायोमेट्रिक के लिए। ठीक है। सर मुझे ये बताइए कि आपने और कोई लेवल का अप्लाई किया था? नहीं, इसी में? मैंने केवल लेवल 1 के लिए लेवल अप्लाई 1 के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। तो ये बताइए कि अंदर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है? अंदर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में रोल नंबर दर्ज करवाया जाता है, मोबाइल नंबर है, नाम है जी। और बाएँ हाथ के अंगूठे की बायोमेट्रिक करवाई जाती है। ठीक है। कितना टाइम लग रहा है आपको? बस ये 2 या 3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लग रहा। ठीक है। तो ये बताएँ कि बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि ग्रेस मार्क्स को लेकर, तो इसमें आप थोड़ा-सा क्लियर कर सकते हैं कि ग्रेस मार्क्स का क्या कुछ सीन है? देखिए, ग्रेस मार्क्स न तो आज तक के इतिहास में दिए गए हैं, यदि प्रश्नों में कोई त्रुटि रही हो, हाँ। तो उसके लिए आज तक का इतिहास रहा, उसके लिए नंबर दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स के बोर्ड के द्वारा अभी तक नहीं दिए गए हैं और इस बार भी नहीं दिए गए हैं, हाँ। जहाँ तक अनुमान है। क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे बताया था कि 2017 में संस्कृत में मिले थे और एक में मिले थे, वहाँ पे 21 क्वेश्चन का ग्रेस मार्क्स को लेकर बता रहे हैं कि आज नहीं, कोर्ट नहीं। केस हो सकता है। तो इसके बारे में बता सकते हैं क्लियर कि पिछले वाले बेस के बेस पे 21 का मिल सकता है, तो यहाँ पे तो आउट ऑफ सिलेबस था और जो इन्होंने मेंशन किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं था सिलेबस। तो क्या कुछ हाँ, उम्मीद कर सकते पाठ्यक्रम हैं? के अनुसार प्रश्न पत्र नहीं था, जी, पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया था। जी, जी। लेकिन जो बदलाव किए गए थे, चाहे वो मनोविज्ञान क्षेत्र में हो, जी, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो, जी। वो नहीं आए उसी उसी के अनुसार। ठीक है। और फिर माँग तो की गई अभ्यर्थियों की, माँग कोई गलत नहीं है, यदि माँग मान ली जाती है, तो वो भी ठीक रहेगा तो यदि ग्रेस आप मार्क्स सहमत हैं कि मतलब बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए? अगर सहमत हैं तो कितने मिलने चाहिए? मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि नोट देखिए एटलीस्ट दें? ग्रेस मार्क्स तो नंबर के अनुसार दिए जा सकते हैं कि जितना पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न आए थे, जी, उसके अनुसार नंबर दिए जा सकते हैं जी, बोर्ड के द्वारा। लेकिन वो ही तय करेंगे कि नियमों के अनुसार यदि दिए जा सकते हैं, जी। तो दिए जाने भी चाहिए। ठीक है। अगर आपने कल का चेयरमैन साहब का आपने अगर बात करें जो बयान आया था वो सुना हो तो उससे आप एग्री करते हैं बिल्कुल? देखो श्रीमान जी, मैं उस बयान से अभी संज्ञान में जी, नहीं जी। हूँ। हाँ, जी, धन्यवाद जी हमसे बात करने नाम बताओ और आप कहाँ से हैं जी? मैं परविंदर सिंह अहलावत, जी। उचाना से। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए और कैंडिडेट से यहाँ पे बातचीत करेंगे।